एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि भाई मैंग मैंग ने जो कुछ भी कहा था उसकी बात को सुन के वांग ही चौंक गया होता है और ये कहता है कि आखिर तुम कितने सुपरफिशियल हो, आखिर उस मर्द का क्या ही मतलब है जिसके पास सिर्फ गुड लुक्स हैं। और तभी दूसरी भाई जॉन जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि ये बकवास की बातें करना बंद करो और लीलो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि चूजिंग मेंटोर के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसे तुम नहीं भूले होगे। जबकि सब लीलो जैसे इसको पैटर्न जेनेसिस टायर पे देखता है तो ये चौंक जाता है। जबकि दूसरी भाई जॉन जो था ये भी काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि लीलो हमारी टीम में 2 बंदे हैं जो कि पैटर्न जेनेसिस टायर के फर्स्ट स्ट्रिप पे हैं, तो अब तो तुम हर हाल में हारने वाले हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी के अभी सारे बेचेस हमें दे दो जिससे कि सभी का समय बर्बाद ना हो। और इन दोनों को इस तरीके से अपनी पावर्स को रिलीज करता देख के भाई मैंग मैंग हैरान होती है, जबकि लीलो परेशान होता है और कहता है कि भाई मैंग मैंग पीछे हट जाओ। और ये परेशान होते हुए सोचता है कि जिनफू को छिपकर मौके का इंतजार करने की जरूरत है, जबकि भाई मैंग मैंग जो है वो आगे आके एक्सपोज नहीं हो सकती है, इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि मुझे ही सबसे आगे रह के इनसे लड़ना होगा। और तभी भाई मैंग मैंग चिल्लाते हुए कहती है कि कैप्टन केयरफुल रहना, क्योंकि लीलो जो होता है काफी खतरनाक तरीके से इन दोनों की तरफ बढ़ने लगा था। और लीलो को इस तरीके से आता देख के वांग ही जो होता है ये अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा बेहुदा घटिया हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबसे पहले हम पे अटैक करने की। और ये दोनों ही बस अपनी पावर्स को रिलीज करके लीलो को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते हैं और हम देखते हैं कि लीलो को भी पीछे हटना पड़ता है। और मिस्टर मैयर कहते हैं कि इन लोगों ने तो पूरी तरीके से लीलो को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है और देख के साफ साफ लग रहा है कि ये लोग लीलो को सांस लेने का भी मौका नहीं देना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि इस फोर्स की वजह से लीलो जो होता है काफी पीछे तक घसीटते हुए जाता है और जैसे तैसे करके ये खड़ा होता है कि तभी वांग हीजू और इसने दूसरी बेइज़्वान इन दोनों ने ही इसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। और जब लीलो दूसरी बेइज़्वान से भिड़ रहा होता है कि तभी वांग हीजू काफी खतरनाक तरीके से पीछे से अटैक कर देता है और लीलो भी वाकई में इसको पीछे से अटैक करता देख के हैरान होता है और वांग हीजू का अटैक इसके लग पाता उससे पहले जिनफू जो होता है इसके भी पीछे से अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के वांग हीजू भी हैरान परेशान होता है और ये लीलो के ऊपर अटैक ना करके जिनफू के अटैक को ब्लॉक करने लगता है, जबकि लीलो को पीछे हटने का मौका मिल गया था। जबकि जिनफू जो होता है यह अटैक करके इसे रोक के वापिस से डार्कनेस में गायब हो जाता है। और इस चीज को देख के वांग हीजू को गुस्सा आता है और सोचता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा अनोइंग है, क्योंकि जिनफू जो है वो हमारे हर अटैक को हर समय ही आके रोक देता है और इस तरीके से तो हम लीलो को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो हमें जल्द से जल्द लीलो को ही सबसे पहले बाहर करना होगा। और फिर क्या था वांग हीजू और दूसरी बेइज़्वान ये दोनों ही साथ मिलकर अटैक करने लगते हैं और जब ये तीनों ही काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं कि तभी हम वांग हीजू की 3rd टीम मेंबर को देखते हैं जो कि इन दोनों को इस तरीके से खतरनाक तरीके से लड़ते हुए देख रही होती है। और क्योंकि ये भी लीलो को हरवाना चाहती है इसलिए तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज कर देती है जिससे कि लीलो के लिए और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएं। लेकिन तभी एक पिंक कलर का बैरियर जो होता है इसकी वाइन्स को रोक देता है और इस चीज को देख के ये लड़की भी हैरान होती है और ये समझ जाती है कि इसको रोकने वाली और कोई नहीं बल्कि भाई मैंग मैंग है। और भाई मैंग मैंग जो होती है काफी क्यूटनेस के साथ इसको रोकते हुए कहती है कि लीलो पहले से काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए प्लीज कम से कम तुम तो उसे अकेला ही छोड़ दो। तो ये लड़की खड़ी होते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे रोकने वाली हो, और तुम भी अच्छे से जानती हो ना कि ये चीज तो नामुमकिन है। तो मैंग मैंग जो होती है अपनी पावर से काफी सारी बटरफ्लाईज को रिलीज करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे हिट भी करते हो या फिर पीटती भी हो तो, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो इस चीज के लिए तुमसे जरूर बाद में आके बदला लेगी। और इस चीज को सुन के लड़की भी हैरान होती है और कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी देखना चाहूंगी कि आखिर तुम कर ही क्या सकती हो। और फिर कहते हैं तुरंत ही अपनी वाइन से मैंग मैंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जैसे ही इसकी वाइन से मैंग मैंग को हिट करती है या फिर पकड़ती है तो मैंग मैंग की वो बॉडी गायब हो जाती है। और इस चीज को देख के लड़की भी हैरान परेशान होती है और ये समझ जाती है कि वो तो बस मैंग मैंग का फैंटम ही था। और मैंग मैंग जो होती है यहाँ से गायब होते हुए कहती है कि शायद मैं तुम्हें यहाँ पे हरा ना पाऊँ, लेकिन मेरा जो मिशन है, मेरा जो पर्पस है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो। ये जो लड़की होती है ये भी कहती है कि देख कैसा लगता है कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है और चलो देखते
देखते हैं कि एंड तक तुम टिकती हो या फिर लीलो ज्यादा समय तक टिकता है। तो मैंग मैंग जो होती है कहती है कि क्यों नहीं, बस तुम यहाँ पे रुक के इंतजार करती जाओ, क्योंकि लीलो जो है वो काफी अच्छी तरीके से और देर तक टिकता है, मतलब कि उसकी एंडोरेंस है वो सबसे बढ़िया है। और इस चीज को ये लड़की गलत समझ लेती है और चिढ़ते हुए कहती है कि लीलो तुम सच में एक नंबर के कमीने हो। और ये जो लड़की जिस चीज को समझ के ये सब कुछ बोली थी, तो मैंग मैंग को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये ऐसा क्यों बोली और आखिर इसने क्या समझ लिया है। क्योंकि भाई लोग आप लोग तो जानते हैं कि हमारी मैंग मैंग जो है वो कितनी ज्यादा भोली भाली है, जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि इनके बीच में काफी खतरनाक वाली बैटल चल रही होती है, जहाँ पे लीलो ने वाटर लाइट डेमन मिरर से काफी खतरनाक वाला अटैक कर दिया होता है। तो वांग हीजियो भी इसके पर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये सारी छोटी मोटी ट्रिक्स बिल्कुल भी बेकार हैं। और हम देखते हैं कि वांग हीजियो का जो अटैक होता है वो लीलो के ऊपर भारी पड़ता है और लीलो को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। और हम देखते हैं कि लीलो जो होता है थोड़ा थोड़ा इंजर्ड होने लगा था और ये परेशान होते हुए सोचता कि तरीके इनसे पलट कर भी लड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं वाकई में काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जो मेरे पास वाटर लाइट रेजोनेंस और वुड अर्थ रेजोनेंस की फोर्सेस हैं, क्योंकि ये जो तीनों फोर्सेस हैं तो मैं जब भी हर्ट होता हूँ तो ये काफी तेजी से मुझे हील कर सकती हैं, मतलब करती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं अभी तक इतने समय तक टिक भी नहीं पाता। और वांग हीसियो जो होता है ये खुश होते हुए कहता है कि इसकी जो फोर्स है वो कमजोर होती जा रही है। तो इस चीज को सुन के दूसरी बेईमान कहता है कि तो फिर हमें अपने अटैक्स की स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि ये जल्द से जल्द खत्म हो सके। और चलो इसे एक ही बारी में खत्म करते हैं। और इन दोनों को इस तरीके से एक बार और काफी खतरनाक तरीके से आता देख के लीलो जो होता है तुरंत ही अपनी डुअल रेजोनेंस आर्ट्स को इस्तेमाल करता है। और सबसे पहले ये टाइगर जनरल रेजोनेंस आर्ट एर्बोरियल बाइंडिंग्स, जिसके बाद टाइगर जनरल रेजोनेंस आर्ट्स हैवी वाटर आर्ट का इस्तेमाल करता है। और ये इन दोनों ही आर्ट्स को कंबाइन करके इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लीलो की जो वाइन्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनके ऊपर वाटर की एक लेयर सी बन गई होती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दी होती है इन सभी वाइन्स को, जिन्होंने इन दोनों के ही अटैक्स को ब्लॉक कर लिया होता है। और इस चीज को देख के दूसरी बेईमान को गुस्सा आता है और कहता है कि ये तो डुअल रेजोनेंस इंटीग्रेशन है, जबकि वांग हीसियो कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था और ये वाकई में काफी टफ है, यहाँ तक कि अगर ये बस एक छोटी सी डुअल रेजोनेंस इंटीग्रेशन ही क्यों ना हो। और क्या तुमको ये लगता है कि हमारे पास बस यही है तुम्हारे लिए? अगर तुम सोचते हो कि हम तुम्हारे से निपटने की तैयारी करके नहीं आए तो तुम गलत हो। और इतना कह के ये दोनों जो होते हैं टाइगर जनरल रेजोनेंस आर्ट्स कौन से चैंट का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ ही साथ टाइगर जनरल रेजोनेंस आर्ट पॉइजन स्टॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों ही अटैक्स को कंबाइन कर देते हैं। और जैसे ये दोनों अटैक्स कंबाइन होते तो काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लीलो की तरफ बढ़ने लगा था। और इस अटैक को अपनी तरफ आता देख के लीलो कहता है कि इन दोनों की जो रेजोनेंस आर्ट्स है वो एक साथ ही कंबाइन हो गई हैं। तो जिनफू क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इसे ब्लॉक करने में? तो जिनफू जो होता है तुरंत ही लीलो के आगे आते हुए कहता है कि मैं अपनी बची हुई पावर के दम पे सिर्फ इसे एक बार और रोक सकता हूँ। तो क्या तुम श्योर हो कि बाद में तुम इसे अपने दम पे अकेले रोक सकोगे? और इसी सवाल के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और क्या लीलो इसके बाद टिक पाएगा या फिर जिनफू का खेल इस बैटल में यहीं पे खत्म हो जाएगा? ये सब कुछ हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।